हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स वंस अगेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ खास करके उन लोगों के लिए जिनके एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक्स हो चुका है या कुछ चेंजेस उन्हें करने हैं। लेट्स से कि अगर उन्हें प्रेफरेंस ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने हैं या आपने गलती से अपना नाम कुछ अलग एंटर किया है या मार्क्स में चेंजेस करने, वो सारे चेंजेस आप कैसे कर सकते हो वो पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आपने मॉडिफिकेशन की कोशिश भी की है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो कुछ एरर आया है, तो उस केस में भी क्या करना है वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। बिफोर वी कम टू द वीडियो, एक जस्ट बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिस्टमैटिक और सक्सेसफुल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कुछ क्रैश कोर्स बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं दादर, बोरली और ठाणे में, जिसका ओरिएंटेशन हमने रखा है 17 मार्च को। तो उस ओरिएंटेशन की डिटेल का लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर किया है, तो आप उसके लिए ज़रूर आइएगा, आपका एक एग्ज़ाम का नज़रिया बदल जाएगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट जिसके लिए वीडियो हमने अपलोड किया है, हाउ टू मॉडिफाई द फॉर्म। तो अभी सबसे पहले ये जान लो कि मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें हैं वो पहले समझ लो। पहला कंडीशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार मॉडिफिकेशन कर सकते हो, 2 से ज़्यादा मॉडिफिकेशन आप अलाउड नहीं है। दूसरी बात, यू कैन नॉट चेंज योर आरआरबी, तो आप आरआरबी में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ऑलरेडी आरआरबी, लेट्स से आरआरबी कोलकाता सिलेक्ट किया है या आरआरबी इलाहाबाद सिलेक्ट किया है और अभी आप आरआरबी मुंबई में अप्लाई वो करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप आपका मोबाइल नंबर, आप ईमेल आईडी जो वहाँ पर एंटर कर दिया है, यू कैन नॉट चेंज दैट। आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट पहले करना पड़ेगा और बाद में मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और अगर आप स्विच कर रहे हो आपके कम्युनिटी के बीच में, लेट्स से कि आपने गलती से ओबीसी एंटर किया था या एससी एसटी एंटर किया था या फिजिकली हैंडीकैप पे मार्क किया था, और अभी आप जनरल कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन शिफ्ट करवाना चाहते हो, तो आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अलग से एक्स्ट्रा। तो मॉडिफिकेशन चार्जेस के अलावा ये 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा रहेगा आपके लिए। और ये जो चार्जेस है 100 रुपीज़ या 250 रुपीज़, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका कैटेगरी कौन सा, मतलब आप एससी एसटी हो या कोई भी कैटेगरी होने दो, ये चार्जेस सबके लिए सेम रहेंगे। तो इसमें कैटेगरी वाइज या कम्युनिटी वाइज अलग अलग चार्जेस नहीं है। आई होप ये बेसिक बातें आपको क्लियर है। तो हम अगले स्लाइड्स में देख लेते हैं कि फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करना है। सो मॉडिफिकेशन के लिए जो आपका लॉगिन पेज था ना, जहाँ से आपने पहली बार एप्लीकेशन किया, उसी पेज पे आपको वापस जाना है। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह पे आपको नहीं एंटर करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे जाके भी आप मॉडिफाई का एक ऑप्शन मिलेगा, बट नीचे बॉटम में आपको नज़र आ रहा होगा मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो मॉडिफाई एप्लीकेशन ये जो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वापस आपको आरआरबीज आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी आप जिस आरआरबी में आपने अप्लाई किया वो आरआरबी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मुंबई में अप्लाई करके रखा था एक फॉर्म, तो मुंबई में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इट्स क्लियरली मेंशन कि आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ का चार्ज रहेगा। आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में टिक मार्क का बॉक्स है, वहाँ पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन टू दिस आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद में आपको वापस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। तो ये प्रोसेस आपको, आप कभी भी लॉगिन करना चाहते हो, ये हमेशा तो आने वाला है। इसके बाद में आप लॉगिन करने के बाद आपको आपका पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। तो पेमेंट मोड में एक बैंक का ऑप्शन है जो ऑनलाइन पेमेंट का है, दूसरा पोस्ट ऑफिस का है। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट के हिसाब से बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिसमें मैंने पे नाउ में जाने के बाद ये नेट बैंकिंग का ऑप्शन था मेरे पास। तो मैंने SBI के कार्ड से पेमेंट कर दिया था, तो उसके जो भी डिटेल्स है यहाँ पर मैंने उसका स्क्रीनशॉट इंक्लूड नहीं किया है। तो मैंने मेरे पेमेंट करने के बाद अभी
अनलकीली मुझे ये मैसेज आया और हमें एक्चुअली बहुत सारे लोगों के कॉल्स या क्वेरीज भी आए जहाँ पर ये इशू हो रहा है। तो ये इशू कॉमन है, ये सब बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा है कि आप पेमेंट करने के बाद जो ऑटोमेटिकली आप मॉडिफिकेशन के पेज पे जाना चाहिए थे, शायद उस पेज पे ना जाने के बदले में या उसके अलावा ये आपके सामने ये पेज शायद आ रहा है जहाँ पर रन टाइम एरर बता रहा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो ये अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा है तो क्या करना मैं बाद में बताता हूँ। तो लाइक ये मैंने कल कोशिश की थी, तो तभी तो ये मैंने वापस कोशिश नहीं की। मैंने आज जब ही वापस मेरा एप्लीकेशन में लॉगिन करने गया तो क्या हुआ, अभी मैं आपसे वो बताता हूँ और मैंने मॉडिफिकेशन कैसे किया वो बता देता हूँ। सो जब ही मैं वापस लॉगिन करने गया, कैंडिडेट लॉगिन पे इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, वहाँ पे जब मैं लॉगिन करने गया तो वहाँ पे लॉगिन करने के बाद मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा था कि आपने अभी तक आपका फॉर्म मॉडिफाई नहीं किया या आपके फॉर्म में चेंजेस पेंडिंग है। तो वही मैसेज बता रहा था, बाकी कहीं पर क्लिक करने के लिए जगह नहीं दिखा रहा था। सो मैंने वापस यहाँ पर जो मॉडिफाई एप्लीकेशन का जो लिंक है, इस लिंक पे जाके मैंने आज सुबह क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन डिटेल बता रहा था। तो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पर बता रहा था। जब मैं कैंडिडेट लॉगिन में जा रहा था तभी ये डिटेल मुझे नहीं बता रहा था। तो ये करने के बाद, सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद, फिर मुझे जो फर्स्ट पेज बताया वो ऑलरेडी फिलअप था। तो यहाँ पर ये मैंने सब मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल दिया है, लेकिन ये ऑलरेडी फिल्ड अप था। मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ था और मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरे आधार कार्ड का डेटा, सारा डेटा यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर एडिट करके वो स्क्रीनशॉट में मैंने इमेज में वो निकाल दिया है। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मैंने मेरे नाम में चेंजेस किए, तो वो चेंज आप यहाँ पर कर सकते हो इसी पेज पे तुरंत। और वो करने के बाद नीचे आपको एक सबमिट का बटन दिखाएगा, तो यू कैन सबमिट दैट। तो अगर आपने नाम में गलती की है या आपके फादर्स नेम या मदर्स नेम में गलती की है, तो वो चेंज यहाँ पर करने का आपके पास यहाँ पर मौका रहेगा और यहाँ पर वो चेंज करके बाद में सबमिट करना है। इसके बाद में मुझे नेक्स्ट प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह का पेज वापस आया। तो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना, आपको अभी वापस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो भले आपने पहले प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ भी दिया हो, आपको प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पर वापस मेंशन करना होगा। मैंने वापस नए से मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर दिया। उसके बाद में वापस ये आपको एक मैसेज दिखाएगा कि आपने ये प्रेफरेंस ऑर्डर या ये पोस्ट इंक्लूड नहीं किए हैं। एंड आफ्टर दैट आपको वापस आपके एसएससी के स्टेट के जो ऑलरेडी आपने डेटा एंटर किया था ना, वो डेटा आपको वो बताएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने तो उसको हाथ मत लगाओ, लेकिन अगर आपको इसमें चेंजेस करने तो आप वो चेंजेस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में ये वापस आपके पर्सनल जो एड्रेस वाले डिटेल्स थे, हर बार आपको यहाँ पर आई कन्फर्म और आई एग्री का जो भी मैसेज आएगा वहाँ पर क्लिक करना है और ये सबमिट करना पड़ेगा। आपने जो लास्ट जो फेज था जहाँ पर आपने आपका फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड किया होगा, तो वो भी यहाँ पर आपको वो ऑलरेडी दिखाएगा। तो जो डेटा चेंज करना है वहाँ पर ही चेंज करना है। लाइक अगर आपको यहाँ पर फ़ोटो चेंज करना है, फ़ोटो में कुछ मिस्टेक था तो आप फ़ोटो चेंज कर सकते हो। अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो कुछ हाथ मत लगाओ, नीचे आई एग्री या जो टिक मार्क बॉक्स है वहाँ पर मार्क करके आप सबमिट कर सकते हो। सो ये करने के बाद आपको वापस आपको ये डाउनलोड एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन का पेज आ जाएगा, जिस पे क्लिक करके आपका फॉर्म का जो नए चेंजेस के साथ आपका जो नया एप्लीकेशन स्टेटस है वो आप प्रिंट एप्लीकेशन या डाउनलोड करके रख सकते हो। अभी ये सब कुछ सक्सेसफुली हुआ है उन लोगों के लिए जिनका अभी तक इशू है। वो लोग क्या करें कि अभी भी आपको एरर बता रहा है, आपका जो चेंजेस है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपने ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया ना, यहाँ पर राइट हैंड टॉप में आपको हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है राइट हैंड टॉप में। तो ये हेल्प डेस्क पे क्लिक करोगे तो आपको आपकी क्वेरी सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो क्वेरी में सिलेक्ट करते समय क्वेरी में ऑलरेडी कुछ जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरीज होते हैं वो दिखाएंगे आपको। आपका क्वेरी था कि आपका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है या उसमें एरर आ रहा है, तो यू कैन सिलेक्ट अदर्स में सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका आरआरबी सिलेक्ट करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आपको आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो फॉर्म भरते समय आपने यूज़ किया था वो एंटर कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम और आपका जो भी क्वेरी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और ये क्वेरी टाइप करके आपको फिर ये सबमिट करना पड़ेगा।
ना इसके बाद में लाइक ये रेलवेज को आपका क्वेरी तो चला गया, रेलवे से रिप्लाई कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसका कोई डेडलाइन नहीं। तो यहाँ पर कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको रेलवेज के तरफ से ऑफिशियली रिप्लाई कब आएगा। सो फिर आपको वेट करने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोसेस समझा है, आपको इनिशियली मॉडिफिकेशन में जाके चेंजेस करने मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सो लास्ट टू एंड विद द थिंग्स, अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स शुरुआत होने वाली है 17 मार्च से, तो हमारा ओरिएंटेशन ज़रूर अटेंड करना, उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम सारे अलग अपडेट्स के साथ वापस आते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।